ये थोड़ी है। अच्छा, वो असल में खतरा और बात से है। उसमें जो आपने कही बात वो अहम बात है कि भाई वोट तो 80-90% ओवरसीज पाकिस्तानी के अजीबोगरीब बात है कि इसके इमरान खान के हक में है जी। अब आप अंदाजा लगाइए कि वस्ती पंजाब में है 100 सीटें कौमी असम्बली और 100 सीटों पे 90 लाख वोट हैं। इसमें से आधे वस्ती पंजाब में है और कुछ पख्तूनख्वा में है, सिंध में कम है और बलूचिस्तान में कम है। अब ये 90 लाख वोट हैं, इसमें से 90 लाख पाकिस्तानी है। फर्ज कीजिए 30 लाख वोट रजिस्टर होते हैं, फर्ज कीजिए 15 लाख डाले जाते हैं, तो ये 15, 20, 25 हजार वोट एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं, तो 30-40 सीटें मुतासर हो सकती हैं। ये है खौफ की वजह। ठीक है, तो इस खौफ का मुकाबला करने के लिए जो बातें कर रहे हैं अपोजिशन वाले, तहरीक चलाएंगे, इन कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम चले जाएंगे, लगता है कि कुछ इसका नतीजा निकलेगा? अदालतें इस तरह की चीजों में, देखिए हम अदालत के बारे में ये पहले से तो नहीं कह सकते कि अदालत क्या करेगी। मुमकिन है बाज़ जगह पे कुछ तज़ामीम तब्दीलियां तजवीज़ करे, लेकिन अदालतें पार्लियामेंट के फैसलों को आमतौर पर तब्दील नहीं किया करती। ठीक है, और तहरीक कोई चलेगी या नहीं चलेगी? तहरीक तो तहरीक पहले चला चुके ना, यानी अब भी वो, यानी उन्हें यकीन था तो वो ये जलसे बलसे के कराची का जलसा आपने देखा, मदारस के बच्चों के सिवा कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो दही सिंध से 2-4 लाख आदमी ला सकती थी, नहीं 50-60 हजार भी ले आती तो एक बहुत बड़ा पावर शो हो जाता, तो वो भी नहीं हो सका। तो लाहौर में जलसे तक तो मेरा नहीं ख्याल है ये इसी तरह चलता रहेगा, गैर यकीनी का माहौल रहेगा और कोशिश करेंगे इंस्टेबल रहे हालात, बेयकीनी रहे, फिर ये कि अफवाहें फैलती रहेंगी, ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कोशिश उनकी ये है कि हुकूमत के या तो इमरान खान कोई फौजी क़यादत के खिलाफ इक़दाम करें या फौजी क़यादत उसके खिलाफ इक़दाम करे, लेकिन दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज होने वाली है, और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसकी अलामतें नजर आएंगी। अब तक तो कोई अलामतें नजर नहीं आई। आपने देखा है कि बाद अखबार नवीसों ने कहा कि वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं जी, और इसको फारिग कर देंगे और नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे जी। मुझे राब्ते जरूर हुए, मगर इस मकसद के लिए नहीं हुए कि इसको फारिग कर दें, राब्ते हुए फेयर इलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अफवाहों से कुछ मुसद्दक़ा चीज़ों पे भी जाते हैं, कुछ हलफनामों की भी बात करते हैं हारून साहब, जिसने नून लीग के बयानिए को या कहें नून लीग के कद को कुछ ज़्यादा तक़वियत दी, कुछ ज़्यादा मजबूत किया है। जो एक गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज की तरफ से एक हलफनामा सामने आया है और जो उन्होंने बातें की हारून साहब, आपको लगता है कि एक नया महाज खुल गया, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया और भी ना जाने क्या कुछ इसमें से निकलेगा? बदकिस्मती से सिचुएशन ऐसी है कि अपोजिशन, इमरान खान ने बहुत से ब्लंडर किए हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, क्या क्या लोग उसने कहां कहां बिठा दिए हैं, महंगाई हो गई है अगर जो उसमें बैनुल अक़वामी अवामिल भी हैं। अपोजिशन वो असल इश्यूज पे जाने की बजाय हमेशा ऐसी चीजों को छेड़ती है जो उल्टा उसे गले पड़ जाती है, उसकी पोजीशन मजबूत नहीं हुई है। राना शमीन साहब रहने वाले हैं साहिवाल के, सिंध में वो जज कैसे हो गए? और इत्तलात ये हैं कि उस वक्त सिंध हुकूमत से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर वो मुस्लिम लीग के नायब सदर बन गए सिंध में, और फिर वहां से उन्हें निकाल दिया गया, अब जज बन गए, फिर वहां से निकाल दिए गए। इत्तेजाज हसन साहब तो कहते हैं निकाल दिए गए, और फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में तो दायरा कार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लगाया वहां जज। और ये कोई बात काबिल फहम है कि उनकी मौजूदगी में चीफ जस्टिस इस तरह के टेलीफोन करे और अपने आप को एक्सपोज करे? अगर उसे फर्ज कीजिए ये काम करना ही होता तो वो तन्हाई में करता ना। इससे भी बड़ा लतीफा ये है कि जिस जज का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो उस बेंच में था ही नहीं, और न सिर्फ उस बेंच में नहीं था, वो तो बैरून मुल्क था। फिर वो जज साहब जो है अमेरिका जाते हैं, उनके भाई की वफात हो जाती है डेंगू से, वो यहाँ तशरीफ लाने के बजाय वापस उस जनाजे में शरीक होने के बजाय वो लंदन पहुंचते हैं और उनके साहबजादे को अटॉर्नी जनरल वो बनाया जाता है, एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल पंजाब में बनाया जाता है, और वो जाके उसी नोटरी पब्लिक से अपना वो बयान हल्फी जारी करते हैं, जिसे दस्तखत कराते हैं, मोहर लगवाते हैं, जिसे नवाज शरीफ साहब कराते हैं। ये कोई किस्सा नाकाबिले फहम है। मेरा नहीं ख्याल है मुस्लिम लीग की पोजीशन बेहतर हुई है।
मेरा ख्याल है खराब हुई है। और जो जो ये मामला खुलते, उन्होंने पेश तो नहीं किया ये जो बयान है उनका, आपको पता है कि नून लीग ने अदालत में पेश नहीं किया है। जी जी पता है मुझे हारून साहब, जानती हूँ। मगर फिर भी इसको बेचा जा रहा है। हारून साहब, अमूमन इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो रवैया हमें देखने में आता है वो निहायत अफसोसनाक होता है। मगर नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए सिखों ने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले, वहीं पर हिंदुओं ने भी अपने दरवाजे खोले। इस मुकम्मल सूरत हाल को आप किस तरह से जांच रहे हैं? ये एक बड़ी वसी और पेचीदा सूरत हाल है, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। देखिए, अभी सिखों ने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया एक दो जगहों पे, अभी ये जारी रहेगा, उसका बड़ा दबाव आया है। और लाखों सिख जो हैं वो 3 साल दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे, उनसे माफी मांगी है उन्होंने। वो सिखों को भी नाराज कर रहे हैं, मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हैं। अच्छा, ये गलती पिछली दफा मुझसे हो गई थी कि ये गुड़गांव और गुरुग्राम एक ही जगह है, ये जो नाम बदलते रहते हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। ठीक, एक ही वाकया है। एक ही हिंदू ने अपनी वर्कशॉप जो को बहुत वसी जगह है वो पेशकश की उसकी कि यहाँ पे जुमा पढ़ लें। अलबत्ता सिखों में और मुसलमानों में गुर्बत पैदा हो रही है, दोनों खुद को मजलूम समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वसी और गुरुद्वारा है वहां कर लें। और अब ये मालूम नहीं कि इसकी फिकी नौयत क्या है कि मुसलमान इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बहरहाल उन्होंने ऑप्शन दिया है। आपको याद होगा कि जब 370 मनसूख की गई कश्मीर को विफाक का हिस्सा बनाया गया, मकबूजा कश्मीर को, तो उस वक्त भी सिखों ने बहुत ताउन किया था। और बच्चियां खास तौर पे जो परेशान थी, जो कश्मीर से बाहर पढ़ रही थी, तो उन्हें पहुंचाया था कश्मीर में। तो ये एक तरह का अलायंस बन रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, दूसरी अक़लियतें भी परेशान है। तो वो मसाजिद बनाने नहीं देते। इसमें लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, भी अपनी मस्जिदों में क्यों नहीं पढ़ते? तो मसाजिद तो बनाने देते ही नहीं है, बल्कि जो है उनको भी गिरा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तलखी बढ़ती चली जाएगी और उसके नताए तो जाहिर ही हैं। लतीफ़ा ये है कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहाँ मजहबी आज़ादी के हवाले से ज्यादा तशवीश पाई जाती है। इसमें यानी पाकिस्तान के अलावा रूस है, सऊदी अरब है, चीन है, बर्मा है, एरिट्रिया है, शुमाली कोरिया है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है। अच्छा, तो ये एक कमीशन है अमेरिका में मजहबी आज़ादी से मतलब बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का कमीशन। ठीक। अच्छा, इसने इंडिया की सिफारिश की थी। अब तो इंडिया में तो ये हो रहा है कि लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देते, कत्लेआम हो रहा है। वो बच्ची का जरा दिखाए ना, इसके बाद जरा मैं बात मुकम्मल करूं क्लिप। वो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, मगर वो इंडिया का उसमें जो बाइडेन इंतजामिया उसके लिए तैयार नहीं है। ये 2002 से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। बिलाखिर 218 में उन्होंने कर लिया, 219 में भी रखा, 220 में उन्हें जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान के ताबन की, अफगानिस्तान की वजह से शायद, तो उसको निकाल दिया, अब फिर शामिल कर दिया।